बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा आदित्य का शासन था। राजा आदित्य एक दयालु और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन एक बात थी जो उन्हें हमेशा परेशान करती थी। उनके राज्य के बाहर एक पुराना किला खड़ा था, जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। उस किले के बारे में अजीब अजीब अफवाहें फैली हुई थीं। कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस किले में घुसने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। राजा आदित्य ने कई बार उस किले का दौरा करने का सोचा, लेकिन उसके डर से कभी कदम नहीं बढ़ाए। एक दिन जब राजा आदित्य अपने महल में बैठकर राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे, उनकी मल्लिका रानी देविका ने उनसे पूछा, क्या आप सचमुच उस किले का रहस्य नहीं जानना चाहते? राजा आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि उस किले का रहस्य बहुत गहरा है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता और यही डर मुझे रोकता है। रानी देविका ने उन्हें उत्साहित किया। आप तो वीर हैं राजा। अगर कोई उस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह आप ही हैं। क्या आप नहीं चाहते कि इस रहस्य से मुक्ति मिले और आपके राज्य में फिर कभी डर न हो? राजा आदित्य को रानी की बातों में कुछ ऐसा था जो उन्हें भीतर तक झकझोर गया। वह तय कर चुके थे कि अब वह किले का रहस्य जानेंगे। अगली सुबह राजा आदित्य अपने सबसे निष्ठावान सैनिकों के साथ उस किले की ओर चल पड़े। रास्ते में हर कदम के साथ किला और भी भयानक दिखाई देता गया। किले के पास पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी रुक सी गई थी। लेकिन राजा आदित्य और उनके सैनिक बिना किसी डर के किले में प्रवेश कर गए। जैसे ही वे किले के भीतर पहुंचे, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे बंद हो गए। अचानक से वहां से एक घना धुआं निकलने लगा और राजा आदित्य की आंखों के सामने कुछ छायाएं डोलने लगीं। वह रुके और सैनिकों से पूछा, क्या तुम लोग कुछ देख रहे हो? सभी सैनिक डर के मारे चुप थे, लेकिन तभी किले की गहरी कोठरी से एक आवाज आई, आदित्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसकी थी? राजा आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बड़े साहस के साथ उस आवाज की दिशा में बढ़े। कोठरी में घुसते ही एक पुराना पुस्तकालय देखा, जिसमें ढेर सारी किताबें रखी थीं। एक किताब की ओर राजा का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसमें एक लाल रिबन से बंधी थी। राजा ने वह किताब खोलते ही देखा कि वह पूरी किताब राजा के परिवार के बारे में थी, जिसमें अज्ञात घटनाओं और राजसी रहस्यों के बारे में जानकारी दी गई थी। उस किताब में लिखा था कि इस किले में एक प्राचीन ताबीज छिपा है, जो किसी समय में राजाओं की शक्तियों को बढ़ाता था, लेकिन इसे शापित माना जाता था। जो भी इसे प्राप्त करता वह शक्तिशाली तो बन जाता, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में खौफ और अंधकार छा जाता। राजा आदित्य ने पुस्तक को बंद कर दिया और यह निर्णय लिया कि वह ताबीज को नहीं खोजेंगे, क्योंकि वह जानते थे कि इस शक्ति की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। लेकिन तभी किले के एक गहरे हिस्से से एक और रहस्यमय आवाज आई, तुमने ताबीज को नहीं लिया, लेकिन तुम्हें एक गहरी सजा मिलेगी। राजा आदित्य को यह आवाज किसी जादुई शक्ति के रूप में महसूस हुई। तभी किले की दीवारें दरकने लगीं और नीचे एक अंधेरी गहरी खाई उभर आई। राजा आदित्य ने समझा कि यह किला वास्तव में एक शापित जगह है और यह रहस्य अब भी खुला नहीं है। राजा आदित्य और उनकी सेना जैसे तैसे किले से बाहर निकले, लेकिन वह जानते थे कि उन्होंने उस किले के रहस्य का एक हिस्सा जरूर सुलझा लिया था। उस दिन के बाद राजा ने वह किला पूरी तरह से बंद करवा दिया और राज्य में शांति बनी रही। लेकिन राजा आदित्य यह कभी नहीं भूल पाए कि उस किले में और भी गहरे रहस्य छिपे थे, जिन्हें समय आने पर ही कोई जान पाएगा।